अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ आज एक बार फिर शहाबुद्दीन मखदूम मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले एक और कार्रवाई कर चुके हैं, इस पर आज बात करेंगे। इससे पहले हामिद मीर साहब जो हैं वो उन पर अटैक हुआ और वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला पा रहे और बड़ी क्रिटिकल की सिचुएशन में हैं। ये एपिसोड नंबर 2 भी आ चुका है। तो एपिसोड नंबर 2 में क्या इंकशाफात हुए हैं, उन्होंने तो सहाफ़त के बड़े-बड़े बुर्ज हिला दिए। शहाब, कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते हैं ये तो आपको ही पता होगा। आप जो मासूम बनते हैं ना कार्रवाई करने के बाद, ये सिर्फ मैंने नहीं किया एपिसोड 2, इसमें आपका भी बड़ा हिस्सा है। और आप इस जुर्म में, अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये कैसे कर लेते हैं इसका जवाब आपको और मुझे मिलकर देना पड़ेगा। ये हम उस दिन देंगे जब हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके होंगे, क्योंकि अगर हमने बता दिया कि हम कैसे करते हैं तो फिर अभी जो अगले एपिसोड मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, जो कि आपको तो बड़ा बखूबी मालूम है कि अगली लिस्टों में कौन है, फहरिस्तें सबसे पहले आप तक ही पहुंचती हैं, तो वो आपके और मेरे तक ही हैं। अभी सीने में दफन रहने दें। बात करते हैं आज हमने किया क्या है, कैसे किया है, ये भी बताएंगे। ठीक हो गया, चलें जी शुरू करें। क्या किया है आज? और ये इतने बड़े इंकशाफात के साथ आए हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि हामिद मीर साहब ही जो हैं सिर्फ, अच्छा लोग समझना शुरू हो गए थे कि शायद ये बड़ा पर्सनल हमारा मामला है हामिद मीर साहब के साथ। हालांकि ये जो एपिसोड 2 के बाद तो बड़ा कुछ। हामिद मीर मेरियां मज्जा खोल के ले गया दुरानी साहब। हामिद मीर मेरे कोई पैसे खा लेने। हामिद मीर मेरी जात मेरे साथ क्या किया उसने? देखिए, हामिद मीर साहब की तो मैं इज्जत करता हूँ, मेरा तो हक बनता था कि मैं अपने सीनियर साथियों से सीख रहा होता। मसला ये है कि हामिद मीर ने मेरे से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ दुरानी साहब, हामिद मीर मेरे खिलाफ आज मेरी जात पर जो मर्जी अटैक कर ले, आई विल नॉट स्ट्राइक बैक, आई विल नेवर स्ट्राइक बैक, बट व्हेन इट कम्स टू माय कंट्री आई विल ऑलवेज बी ऑन द फ्रंट। सबसे आगे खड़ा होऊंगा, तुम्हारे तीर भी सहूंगा, लेकिन यकीन मानो यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करूंगा, तुम्हारे इल्जाम भी बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारी तनकीद भी बर्दाश्त करूंगा। और हामिद मीर साहब की तो अभी भी लहजे में घमंड और गुरूर है, और तुम्हारी हकारत भी बर्दाश्त कर लूंगा, इस मुल्क के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यकीन मानो तुम 10 तीर मारोगे, मैं एक भी मार सका, यहां से चला सका अगर, तो मैं वो चलाऊंगा, ताकि एंड पे मैं ये कह सकूं कि मैंने अपने वतन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपनी मिट्टी की खातिर कुछ तो किया है। अच्छा, कमिंग बैक टू एपिसोड 2, ये जो एक आज नाम नेहाद एक खातून सहाफ़ी हैं, इनके बारे में इंकशाफ हुआ और इनके नेटवर्क के बारे में, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह के एक नेटवर्क बनाने में जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए। जी बिल्कुल, आप देखें कि स्टोरियां बना रहे हैं, रिपोर्टें जारी कर रहे हैं, अपने आप को मीडिया वॉचडॉग कह रहे हैं, सहाफत का नंबरदार कह रहे हैं, और आसमा शराजी साहिबा इसकी सरे, वो जिसे आप कहते हैं सफ़े अव्वल की रहनुमा है, और आगे से होके लड़ती हैं और सबसे आगे आगे नजर आती हैं, कहती हैं मैं डरती नहीं हूँ, मैं झुकती नहीं हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमने साबित किया कि वो सारी स्टोरियां, वो सारा कुछ जो आसमा शराजी साहिबा का इस वेबसाइट पे चढ़ता था, वो इंडिया से चढ़ रहा है। ये डीएनएस, और ऊपर से मजे की बात, क्लाउड नेट पे लोकेशन बदलने की कोशिश की कि हम यहाँ पे रोटी को चोची कहते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। हमारे पास, अगर भारत के पास एक्सपर्ट्स हैं तो हमारे पास उससे भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं। हम तो, आपको पता है कि हम तो इतने ये टेक फ्रेंडली नहीं है ना, ये हमने कंप्यूटर साइंस और हैकिंग पढ़ी है, लेकिन करने वाले कर देते हैं कार्रवाइयां। और हमने जब इस चीज को ढूंढा और आप और मैं इसके पीछे लगे, और हमने जब इस नतीजे पर पहुंचे कि हो ही नहीं सकता कि ये नेटवर्क पाकिस्तान से चलाया जा रहा हो, इसके अंदर कोई ना कोई इंडिया क्रॉनिकल है। और यकीन माने, ईयू डिसइंफो लैब की रिपोर्ट थी और वो मेरे सामने खुली हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, इंडिया क्रॉनिकल्स डीप डाइव इनटू 15-year ऑपरेशन टारगेटिंग यूरोपियन यूनियन एंड यूएन टू सर्व इंडियन इंटरेस्ट। यानी कि भारतीय मफादात को सर्व करने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूएन के अंदर भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया, हमने आज ईयू डिसइंफो लैब से बड़ा धमाका किया है। हमने बताया कि इंडियन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पाकिस्तान के अंदर से श्रीवास्तव ग्रुप की तरह आसमा शराजी ग्रुप का एक नेटवर्क है, और अभी मैंने पहला सिरा दिया है, अभी हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है, एंड यू नो द लिस्ट। कुछ लोगों के साथ तो आप काम भी कर चुके हैं, और ये उनके लिए भी ट्रेलर है, और ये उनके लिए भी एक पहले छोटा सा मैसेज है कि वो भी होशियार हो जाएं और वो तैयारी कर लें, रिबटल तैयार कर लें, क्योंकि हम तो रुकने वाले नहीं। क्योंकि इस जो आपका जो फ्रीडम नेटवर्क है, इसके साथ जुड़ी जितनी शाखें हैं, ज़ाहिर है अगले एपिसोड्स में इसका आप जिक्र करेंगे। तो अवाम के लिए क्या पैगाम होना चाहिए इस पूरे इंकशाफ के बाद? क्योंकि ये लोग तो तमाम तर नंगे होके रह गए हैं, और लोगों को अब समझ आ गया है कि हामिद मीर से आसमा शराजी तक ये जितने आज़ादी इजहार की बातें करते हैं,
इनके जो ताने बाने हैं अब तो सबूतों के साथ जो हैं वो सामने आ रहे हैं अवाम के। एग्जैक्टली देखें, हामिद मीर साहब पे इससे पहले सिर्फ इल्जाम लगते थे, आसमा शराजी साहिबा पे इल्जाम लगते थे। हमने तो इल्जाम लगाने छोड़ दी हैं, हमें तो सबूतों के साथ आते हैं। मीर साहब आज के दिन तक, मीर साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि फेक स्क्रीनशॉट भी बन जाते हैं, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, वो कहते हैं फेक रिकॉर्डिंग होगी, ये होगा। जबकि मीर साहब ने भी एक दिन लगाया और मेरे जराए ने इस बात को कंफर्म किया है कि हामिद मीर साहब ने कुछ आईटी एक्सपर्ट से पूछा कि हाँ भाई इसकी तरदीद कर दूं, कह दूं शहाब ने जो स्क्रीनशॉट दिए हैं, जो वीडियोस दिए हैं वो झूठी हैं। आईटी एक्सपर्ट ने कहा कि कुल्हाड़ा मारेंगे अपने पैरों पे, तो उन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ा नहीं छुरियां जरूर मारी हैं, क्योंकि अभी भी जो उन्होंने तावीलें दी हैं वो भोंडी हैं। अभी भी उन्होंने मेरे सबूतों को झूठा नहीं कहा, दुरानी साहब उन्होंने मुझे निगेट नहीं किया। और जितनी वो इधर उधर की बातें करके मजीद, ये होता है ना एक झूठ को छुपाने के लिए 10 मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बार वो मार खा गए, इस बार वो, क्योंकि शायद आई पर्सनली थिंक इट वाज डिजिटल मीडिया एंड पुराने लोग हैं तो वो डायनामिक्स को नहीं समझते कि आवाम तो नहीं ना बख्शती, आवाम नहीं छोड़। अच्छा, आसमा शराजी साहिबा और इनके जितने हम ख्याल लोग हैं, इनके एक्सपोज होने के बाद इनका रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें 1-1.5 दिन बाद तो आसमा शराजी साहिबा करेंगी मुझे ब्लॉक। हो सकता है जल्दी कर दें, मैक्सिमम 1-1.5 दिन है, और हो सकता है मैं ब्लॉक हो चुका हूं जब तक लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं जिस टाइम पे देख रहे हैं। तो एक तो वो करेंगे ब्लॉक, क्योंकि इन्हें लगता है कि आंखें बंद कर लेने से खतरा टल जाएगा, बिल्ली की तरह ना, जब बिल्ली आ रही होती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है बिल्ली नहीं आ रही, वो अपना नुकसान करता है। अब देखिए मुझे क्या हो रहा है, मेरे लिए हामिद मीर साहब के ट्वीट्स के नीचे लोग बार बार मेरी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। मीर साहब ने ब्लॉक किया कि शायद शहाब नजर नहीं आएगा, जिधर शहाब ने एक जगह पे नजर आना था उधर अब हम 100 जगह पे नजर करा रही है, उन्हें नजर आ रहा हूं मैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अवाम हमारी आवाज है। यकीन माने दुरानी साहब, आपके और मेरे पीछे कोई एजेंसी नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपके और मेरे पीछे पाकिस्तान की एजेंसी क्या, बैरून मुल्क की एजेंसी क्या, कोई एजेंसी नहीं है। आपके और मेरे पीछे कोई इदारा नहीं है, आपके और मेरे पीछे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके और मेरे पीछे सारी की सारी मैन पावर और मशीनरी नहीं है। खुदा की कसम हमारे पीछे सिर्फ एक चीज है और वो है पाकिस्तान की आवाम। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी ताकत ही अवाम है, और इस अवाम के साथ मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत और साफत की काली भेड़ों को घर तक पहुंचा के आएंगे। देयर टाइम इज अप, आवर टाइम इज नाउ। आई रिपीट, योर टाइम इज अप, आवर टाइम इज नाउ। अच्छा शहाब, इस सब के बाद हमें क्या गुजारिश रखनी चाहिए? सब देख रहे हैं कि इतना कुछ एक्सपोज करने के बाद, साहब मैं इदारों से मुखातिब हूं, आज मैं इदारों से मुखातिब हूं। ये एससीसीपी में रजिस्टर्ड थी, एससीसीपी को तो हम रगड़ा लगाएंगे, लेकिन आज मैं इदारों से मुखातिब हूं और आज मैं इदारों को कह रहा हूं कि खुदारा इनफ इज इनफ। वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, वी एक्सपेक्ट एक्शन फ्रॉम यू। पानी सर से गुजर चुका है। तमाम मुतल्लका जो सीनियर लोग सुन रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो इस बात को मेरे से बेहतर समझते हैं। आज मुझे यहाँ पर नहीं बैठकर बता रहा होना चाहिए था कि पानी सर से गुजर चुका है, क्योंकि उन्हें भी पता है पानी सर से गुजर चुका है। और मैं समझता हूँ कोई हिकमत होगी जो अभी तक खामोश बैठे हैं, उन्हें खामोश होना नहीं चाहिए था। वी ट्रस्ट देम बट वी आल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि जिधर मोहब्बत होती है उधर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। हम मोहब्बत करते हैं तो हम एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ करते हैं। अच्छा शहाब, इस हिकमत और इस तमाम जो आपने एक गुजारिश रखी, इसमें कोई इंफॉर्मेशन भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कोई एक्शन मतवक्के है? जी, मैं एक तो आपको ये बता दूं कि बहुत से लीगल ऑप्शंस, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं उन्हें एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं अपने आप को पहले भी पेश कर चुका हूं। मैं इस वक्त डेनमार्क में बैठा हूं तालीम के लिए। सून आई विल बी बैक टू पाकिस्तान बाय द वे। लेकिन अगर इदारों को मेरी अभी जरूरत है, आई लीव माई एग्जाम्स, आई कैन डू देम फ्रॉम पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। आई विल कम टू पाकिस्तान ऑन 1 डे नोटिस। मुझे एक सिंगल पेन ही नहीं चाहिए आपसे। मैं इदारे मुझे तलब करें, मैं सबसे पहले पाकिस्तान आऊंगा एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर आकर सारी चीजें पेश करेगा। क्योंकि यकीन माने बहुत सी चीजें आपको तो पता है, यू नो दिस, कि बहुत सी चीजें हमने अभी शेयर नहीं की। बड़ी चीजें तो हमारे कोई
हिंट दे ठीक है दें, ना, टीजर दे हमारे दें कि पास अगले एपिसोड में आप हमारे क्या पास देने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में श्रीवास्तव ग्रुप की तरह ये आसमा शराजी ग्रुप पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा। अगले में एक एक करके नहीं, ये 2 बड़े बंदे हमने उड़ाए हैं, अगले में हम इंशाल्लाह लिस्टों के साथ आएंगे। चलें जी, आज के एपिसोड की जो आपने रिव्यू किया, बहुत कुछ उड़ा दिया। मैं तो कहता हूँ एक बुर्ज हिला दिया सहाफत के। डेनमार्क में बैठ के आप ये कुछ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के क्या कुछ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आवाम की दिल इस वक्त भी पाकिस्तान में है और मेरा दिल इस वक्त भी पाकिस्तान में है, और यकीन माने कि मैं यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए भी हूँ, ये पढ़ाई भी पाकिस्तान के लिए ही है। आवाम की मोहब्बतें, दुआएं सब आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। अगले एपिसोड जब आएगा, रिवील होगा, उसके बाद जो है उसका तबसरा करेंगे। इसी तरह शहाबुद्दीन मखदूम को लाइव लेंगे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।